हेलो गाइस आपका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा या फिर तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ फास्ट जल्दी जल्दी जाके कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, ये नया चैनल है। तो अगर आप लोग की मदद रही तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ डाल पाऊँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। और इस डोपिंग डोपिंग पीएचई का एक चैप्टर है। और ये आपके मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके टेस्ट में आ सकती हैं। मैं आपको कुछ फालतू नहीं बताऊंगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और चलिए गाइस शुरू करते हैं। डोपिंग आईओसी मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। According to them, the doping is the use of any method or substance that might harm the athlete and quest to gain an unfair advantage over his और हर फेलो कंपटीशन। मतलब डोपिंग एक ऐसा मेथड है या फिर कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसको प्रोहिबिट किया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और लोग इसको यूज़ करते हैं टू गेन, मतलब कुछ पावर पाने के लिए, अनफेयर ट्रेड के लिए, अनफेयर एडवांटेज टूवर्ड्स देयर जो उनके जो ओपोनेंट। तो ये वो अनफेयर ट्रेड होते हैं कि आप अपने कंपटीशन से चीटिंग कर रहे हैं और खुद को एक एडवांटेज दे रहे हैं और सामने वाले के लिए एक प्रॉब्लम बन रहे हैं। तो ये होता है, आपको फ्री एंड फेयर गेम प्ले करना चाहिए। एंटी डोपिंग रूल्स बाय वाडा। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग वर्ल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। इसका इसके जो एंटी डोपिंग रूल्स है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3-4 पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, मतलब आपको किसी तरीके का प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए या फिर कोई मेथड यूज़ करने का आपके पास तरीका नहीं होना चाहिए। यूज़ और अटेम्प्ट टू यूज़ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड मेथड, आपको एटलीस्ट ना तो यूज़ कर चाहिए और ना ही अटेम्प्ट भी नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को यूज़ करने का। ट्रैफिकिंग मतलब कि आपको नहीं करना चाहिए ओवरऑल। इस सब का मतलब यही है। देखो, रिफ्यूजिंग टू सबमिट सैम्पल कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। जब आप पता चल जाता है उन लोगों को कि आपने यूज़ किया है, तो अगर आप सैंपल देने से मना करते हो तो फिर वो आपको एज अ डोपिंग का पार्ट बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, परफॉर्म एनहांसिंग एंड फिजिकल मेथड्स। देखिए ये हम पहले पढ़ेंगे परफॉर्म एनहांसिंग। तो गाइज मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके से आपके मार्क्स और हो जाएंगे। देखिए, इट वॉज अ प्रोजेक्ट सब्सटेंस इट इज़ और वॉज अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज बाय एन एथलीट। अगर आप इससे स्टार्ट करोगे ना, इट इज़ एन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज बाय एन एथलीट, अगर आप इससे शुरू करोगे ना तो उसके सर के सामने एक इमेज बनेगा, और लास्ट में जाते जाते आपको लिख देना है इट इज़ कंज्यूम ओरली और बाय इंजेक्टेड और इंजेक्टेड टूवर्ड्स योर बॉडी और टू योर बॉडी। हाँ, अगर आप ये करेंगे ना तो आपके एटलीस्ट अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हाफ तो यही दिला देगा। तो हाफ में आपको बता देता हूँ किस माना है। It enhances alertness and physical activity by increasing heart। जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, आपका इंक्रीजिंग हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपके ब्लड आपके ब्रेन का फंक्शनिंग का बढ़ा देता है, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ा देते हैं, और ये आपको अलर्ट कर देते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से अलर्ट। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो आपने सुना होगा, ये मेनली मसल ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। ये बॉडी बिल्डर्स लोग करते हैं ताकि उनकी बॉडी पंप अप हो जाए और वो लोग मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्राई कर सकें। पेप्टाइड हार्मोन्स, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर पहले से नहीं, आपके बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। ये आपकी ग्रोथ कर देते हैं, ये आपका अंदर के मसल्स की ग्रोथ कर देते हैं, और आपका जो बैलेंस होता है हार्मोन्स और इंक्रीज़ कर देता है, और आरबीसीज का प्रोडक्शन में इंक्रीज़ कर देता है। बेटा टू एग्नोसिस, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि बेटा टू एग्नोसिस क्या होता है। ये अस्थमा पेशेंट यूज़ करते हैं, इससे जो उनका ब्लड रेट होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये एयर पैसेजेस खोल देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेना आसान रहता है उनके लिए। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स एक और इकलौता ऐसा वो है, इकलौता नहीं पर हाँ ये बहुत रेयर मिलते हैं। ये एलिमिनेट कर देते हैं पूरा पेन आपकी बॉडी से, एकदम दर्द हटा देते हैं, और ये आपको एथलीट को एक फिर से रिस्टार्ट करने का मौका देते हैं कि भाई देख अब तेरा हो गया है, तू थक गया था तो अब तू फिर से कर सकता है। डायक्रेटिक्स, दिस यूज टू रिमूव द फ्लूइड्स और वाटर फ्रॉम द बॉडी। हाँ, ये बहुत ईजी है। इसमें डायक्रेटिक्स का मतलब होता है कि आप जो अपने बॉडी का जो वाटर है या फिर आपके बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए आप इसको मैच से पहले यूज़ करते हैं या फिर मैच के बाद यूज़ करते हैं। और बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग में इन सब का यूज़ होता है। ग्लूकोस्टेरॉइड्स,
द ड्रग्स रिलीफ फटीग एंड पेन, ये भी सेम वही वाला काम करता है। नारकोटिक्स वाले ये भी पेन हटा देता है बॉडी से, टॉलरेंस, और आपको या फिर एक ऐसा टाइम देता है ऐसे ही वो होता है कि आपको आप दर्द सहन कर पाओ। अरे कैनाबिनॉइड, ये जो आपको पता होगा कि ये जो नॉर्मल ड्रग्स होते हैं यही होते हैं, ये आपको रिलैक्सेशन फील करते हैं और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं जिससे आपको बहुत रिलैक्स हो। ये पता है ये बहुत सारे कंपटीशन में ये बैंड है, जैसे हशीश, मैरिग्यूनेंस, ये दोनों इसके नाम हैं। चलो अभी तो हमारे परफॉर्म एंड एनहांसिंग वो ख़त्म हो गए, एनहांसिंग मेथड्स और सब्सटेंसेस। अब हम आगे चलते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड दो तरह के होते हैं, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग ये अकॉर्डिंग टू वाडा, मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, द मिसयूज ऑफ टेक्निक और सब्सटेंस टू इंक्रीज वन ब्लड सेल्स कोड। ये ब्लड सेल्स की मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर देता है, जिससे अगर आपको रनिंग के टाइम पे हो रहा है तो आपके ऑक्सीजन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लेने में। और देखिए यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इज सेकेंड ऑक्सीजन, यूज ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इज सेकेंड, इट कॉजेज केमिकल एंड प्योरीफाइड। ये बॉडी बिल्डर्स लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो फिर वो ऑक्सीजन में भी प्रोटीन डाल के अपनी एबिलिटी बढ़ाते हैं, अपने बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्रोथ ऑफ मसल्स के लिए। जीन डोपिंग द मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और जीन्स एनहांसेस द बॉडी स्पोर्ट परफॉर्मेंस मॉडिफाइंग। ये आपके जीन्स को ऐसा बना देता है कि आपकी जो बॉडी है वो सपोर्ट कर सके उस स्पोर्ट को, और आपका फास्टर रिएक्शन टेक हो सके, और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ये जीन थेरेपी पे बेस्ड है, और ये आपकी इंजरीज, फिर टेंडेंस, लिगामेंट, इन सबको भी बहुत जल्दी कवर अप कर लेता है। तो ये देखिए फिर आगे, सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन। देखिए सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन, स्टिमुलेंट, नार्कोटिक्स, इन सबको मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, इसलिए मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा है। सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन, फिर सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। अल्कोहल होता है आर्चरी और कराटे में, बीटा टू एग्नोसिस्ट होता है आर्चरी शूटिंग में। यार स्पेलिंग गलत दिखी क्योंकि मेरे को जल्दी थी, मैं आपके तरफ वीडियो लाना चाहता था, इस वजह से। आर्करी, शूटिंग, गोल्फ, इसमें यूज़ किया जाता है। और गाइस हाँ, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एथलीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस अगर आपके टीचर को थोड़ा सा, अगर आपके टीचर कुछ लेवल का क्वेश्चन अब सेट करता है ना क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन वो आपको पक्का देगा, एथलीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द डोपिंग या फिर टूवर्ड्स द वाडा, ऐसे करके। तो आइए आपको 3-4 पॉइंट ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटेन कंट्रोल ऑफ वन सैंपल अंटिल इट इज़ रिलीज्ड। ये इनको अपना कंट्रोल करना होता है डोपिंग के, कि एटलीस्ट जब तक कि वाडा वाले एक बार आपका सैंपल सिलेक्ट नहीं कर लेते हैं, तो तब तक आपको कंट्रोल करना होता है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एंटी डोपिंग फॉर वन। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि हाँ, मेरे को एंटी डोपिंग नहीं करनी है, मेरे को फ्री एंड फेयर गेम प्ले करना है, और मेरे को ऐसे कुछ इंजेक्ट और ये यूज़ नहीं करना है कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। फिर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेस्ट एंटी, रिपोर्ट इमीडिएट टू द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन फॉर टेस्टिंग। देखिए आपको सबसे जल्दी यहाँ पे